नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एक्साइड इंडिया लिमिटेड। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी के तो चार चांद लग चुके हैं जब केआर और होंडा ने इस कंपनी को एक बिग डील दिया था, एक बिग प्रोजेक्ट दिया था बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो कंपनी ने इसी कारण के वजह से एक बैटरी आयन जो बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लान है उसके लिए बहुत बड़ा कैपेक्स अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट 750 मिलियन इंडियन रुपीज मोर इन लिथियम आयन सेल्स आर्म्स। मतलब लिथियम आयन सेल्स बनाने के लिए कंपनी 750 मिलियन रुपीस का टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो इतने मिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और वो भी लिथियम आयन सेल के लिए, क्योंकि लिथियम आयन सेल्स यूज किया जाता है गाड़ियों में। मतलब जितने सारे ईवीज गाड़ियां हैं, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हो, चाहे वो टू व्हीलर्स हो, तो हर जगह पे जो बैटरीज यूज किया जाता है गाड़ी में वो लिथियम आयन बैटरी होते हैं। लिथियम आयन बैटरीज में जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल होने वाला है। इसीलिए एक्साइन ने पहले से ही इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया और यही कारण की वजह से कंपनी लगातार क्या कर रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो जब न्यूज़ आया था तब इस जगह पे कंपनी रॉकेट बना था, क्योंकि उससे पहले ही मेरा एक एंट्री लेवल था। क्योंकि लंबा से जर्नी के हिसाब से एक बड़ा सा जर्नी मतलब आज का नहीं है, 2018 से लेकर एक बिग कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना। तो कप विद 100% बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और धीरे धीरे करके कंपनी क्या करे, आगे बढ़ने का कोशिश करे। अगर इस हाई लेवल तक गए तो यहाँ तक टारगेट मिलने का चांसेस था। फाइनली वो टारगेट दे चुके हैं। और कितने दिनों में टारगेट दिया, आप ध्यान से इस चीज़ को देखना। इतने दिन इंतजार करने के बाद जब एंट्री हुआ था, एक्चुअली मेरा एंट्री कुछ इस तरीके से लेवल में था, चलो मैं छोड़ भी देता हूँ। जहाँ से एंट्री बना था उस एंट्री लेवल से अगर टॉप लेवल तक हूँ तो 57% का टारगेट मिला 112 दिन में। और ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स के आसपास कंपनी ने 53% के आसपास रिटर्न दिया। मेरे लिए बेस्ट रिटर्न है और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा काम भी कर रहा हूँ और दूसरा भी एंट्री लेने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक रेंज बना। रेंज किस तरीके से बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 बाइंग रेंज बना, जो कुल मिलाकर है 50% के आसपास। तो इस तरीके से जब भी कोई रेंज बनते हैं तो मैं काम कैसे करता हूँ, शेयर अगर नीचे आकर इस लो लेवल पे जहाँ पे ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुआ था उस लेवल को टच करे तो वहाँ पे मेरा बनेगा एंट्री और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एग्जिट। मतलब यहाँ पे एंट्री बनेगा और यहाँ पे टारगेट बनेगा और एग्जिट भी बनेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर नीचे आया ही नहीं तो एंट्री तो बना नहीं। तो कंपनी जिस तरीके से भागे चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया कि सर इस टॉप लेवल में मैंने बाई करके रखा हो तो क्या करूँ। तो उसके लिए मैं बता दूँ, आप मार्केट में शायद बिगिनर है, नहीं तो आपको मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस जगह पे बाई जो किया है वो किस सोच में किया है। मतलब आपको कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजीज होना चाहिए। हाँ, कोई अगर स्ट्रैटेजीज के बेसिस में आपने बाय किया है तो वो अलग बात है। मगर मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम एक शूटिंग स्टार जैसे वॉल्यूम हुआ है। देखिए यहाँ पे जो कैंडल बना वो कैंडल किस तरीके से है, एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल है। इस तरीके से कैंडल जब भी बनेगा तो आप सोचना शेयर में एक करेक्शन होने का चांसेस है और नीचे वही लेवल को वो रिटेस्ट करेगा जो लेवल इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, उसको वो सपोर्ट बनाएगा, वहां से वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं कोई भी ट्रेड लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये जो जो रेंज अभी बना है, जिस तरीके से पोजीशन अभी बना है, वो पोजीशन अभी थोड़ा सा रिक्सी जोन में है। तो मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन होने का चांसेस दिखेगा। यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का भी चांसेस थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। तो बाकी एक्साइड इंडस्ट्रीज के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में और एक जबरदस्त कंपनी है जिसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। अभी जबरदस्त कंपनी में बता रहा हूँ, मगर मुझे पिछले दिनों में एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी के ऊपर आप जबरदस्त बता रहे हैं और कंपनी का तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर दिशा से नेगेटिविटी है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब परसेंटेज वाइज नेगेटिव आ गया। और कंपनी का देखिए देखा जाए तो सेल्स का ग्रोथ पॉजिटिव तो है मगर बाकी कंपनी से थोड़ा सा कम है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे तो नेगेटिव है ही। तो मैं पहले बता दूं, हर पॉइंट्स को अगर आप पॉजिटिवली देखना चाहते हैं तो वो एक लार्ज कैप कंपनी होना चाहिए
एक बड़ा कंपनी होना चाहिए। फिर भी उसका कोई गारंटी नहीं है कि लार्ज कैप कंपनी होने के बाद भी वो प्रॉफिट करेगा, क्योंकि देखिए कंपनी कोई लॉसेस नहीं किया। कंपनी के देखिए सेल्स का ग्रोथ भी ठीक ठाक है, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, आधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव है, और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए 144 करोड़ से 131 करोड़ बना। तो कंपनी का मतलब हर दिशा से देखा है तो कंपनी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है। हाँ, साल भर में कंपनी का जो डेटा है उसमें थोड़ा सा वीकनेस दिखा। तो छोटे कंपनी इतने शानदार तरीके से बिजनेस को मेंटेन कर रहा है, यही कंपनी के लिए काफ़ी है। दूसरी बात, कंपनीज के ऊपर जो गुड पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो है रेशियोज। रेशियोज में एक चीज़ को नोटिस करना, एक टाइम इसका टाइम पीरियड लगता था कैश कन्वर्जन साइकिल्स में ओवरऑल 106 दिन, 145 दिन, 132 दिन, और आज कितना है, सिर्फ 86 डेज। मतलब कंपनी कई हद तक खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। अभी कैश कन्वर्जन साइकिल्स होता क्या है, मान के चलिए आपने जो प्रोडक्ट बेचा उसको तैयारी करने में किसी ना किसी से तो रॉ मटेरियल्स खरीदारी की है। तो रॉ मटेरियल्स खरीदारी जिसके साथ किए है, मतलब जिस कंपनी के साथ किए है आपने, तो उससे माल लिया और आपने क्या किया, प्रोडक्शन तैयार किया, मैन्युफैक्चरिंग किए, उसके बाद कस्टमर को सेल किया, और कस्टमर आपको पैसा पेमेंट करेंगे। ये जो टोटल साइकिल्स है, इस साइकिल्स को कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। ये जो साइकिल्स टाइम पीरियड है, कितना टाइम लग रहा है, कितने दिन लग रहा है इस तरीके से टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में, कस्टमर का पैसा कंपनी के तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, उसको कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। अगर वो साइकिल्स बहुत कम हो तो अच्छी बात है, जैसे पहले था 16 दिनों में कंप्लीट हो रहा था, 40 दिनों में, 50 दिनों में, इस तरीके से कुछ डे में कंप्लीट हो रहा था, बीच में थोड़ा सा बढ़ चुके थे, अभी फिर से उसका रिकवरी कंपनी कर रहा है। तो कंपनी मुझे अच्छा खासा देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी का जो आरओसी है वो हर साल में आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स यही इंडिकेट करता है कि कंपनी में आगे बढ़ने में एक पोटेंशियल है, एक ग्रोथ होने में पोटेंशियल है, उसी बेसिस में कंपनी लगातार आगे बढ़ सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि सिर्फ यही कंपनी के ऊपर सॉरी यही डिटेल्स के ऊपर आपको बेस करके काम नहीं करना है, और भी कुछ गुड पॉइंट्स है, जैसे इन्वेस्टर भी देख सकते हैं, एफएस के पास होल्डिंग बढ़ चुके हैं, डीएस के पास होल्डिंग बढ़ चुके हैं, और पब्लिक के पास पहले जितना था उतना ही है। तो माल किसने बेचा, माल बेचा प्रोमोटर ने। तो इसके ऊपर मुझे एक दोस्त ने कमेंट्स भी किया, सर प्रोमोटर माल बेच रहा है तो क्या कंपनी के अंदर कुछ भी गड़बड़ी है। देखिए, प्रोमोटर माल बेच रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर प्रोमोटर माल बेचने के बाद वो माल अगर पब्लिक खरीदारी करता तो मैं कंपनी के ऊपर गड़बड़ी मान लेता, क्योंकि आईटीसी जैसे कंपनी के ऊपर प्रोमोटर जीरो है, एलएनटी जैसे कंपनी के ऊपर प्रोमोटर जीरो है। तो क्या वो कंपनी बेकार है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका मेजोरिटी स्टेक किसके पास है, एफएस और डीएस के पास, मतलब इंस्टीट्यूशन के पास। तो आपको इस सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके काम करना होगा। तो इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है उसके ऊपर मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बना है शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बने, फाइनली यहाँ पे कंपनी ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। अभी धीरे धीरे करके कंपनी इसको रिटेस्ट भी किया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक चीज आप नोटिस करना, कंपनी जब जब 200 डेज मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आ रहा है, वहां से कंपनी बाउंस बैक कर रहा है। मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। उस सपोर्ट को रिटेस्ट करके कंपनी ऊपर जाएगा और इस हायर लेवल तक जाकर टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। अभी ये देखना है कि कंपनी कितना आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मदरसन और सुमी वायरेंस लिमिटेड। फाइनली मदरसन सुमी वायरेंस लिमिटेड के ऊपर टारगेट मिल चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट हुआ था बहुत दिनों के बाद, उस पैटर्न का फाइनली आउटपुट मिला। कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना, यहाँ पे एक बिग कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। और रिटेस्ट करने के बाद कंपनी देखिए कितने टाइम लगा दिया। कितने टाइम का मतलब है, कंपनी ओवरऑल जो टारगेट दिया, अगर मैं एंटी लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 295 डेज, 295 डेज मतलब ऑलमोस्ट 10 मंथ्स आप बोल सकते हैं। तो 10 मंथ में कंपनी 28% का रिटर्न दिया, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है, एक अच्छा खासा रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो मुझे लगता है एक सिचुएशन के बेसिस में कंपनी को आपको स्टडी करके काम करना होगा, कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करके काम करना होगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको सारे चीज़ सीखने को मौका मिले, जानने को मौका मिले। अगर जानकर सीख कर काम करेंगे तो कभी भी आपको डर नहीं लगेगा इस मार्केट में काम करने में। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स यही आते हैं कि मान के चलिए किसी व्यक्ति ने किसी भी एक जगह पे मान के चलिए 500 में बाई किया और वो 500 से 450 आ गया, तो वो सारे व्यक्ति इतने टेंशन में हो जाते हैं कि 450 आ गया तो मैं क्या करूँ, क्या एग्जिट कर लूँ, क्या एवरेज कर लूँ, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड कर सकूँ कि हाँ यहाँ पे एवरेज कर लीजिए, बाई कर लीजिए।
ये मेरा हक नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूँ, आपने जो 500 में बाय किया, आपने किस बेसिस में किया, किस स्ट्रेटजीज के बेसिस में किया, कहाँ पे आपने स्टॉप लॉस आपने सेट किया, उस हिसाब से काम करिए। अगर आपने ना जानबूझकर ही काम किया है, तो आप मुझे लगता है आपको पहले ही एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा लॉसेस होने का भी चांसेस रह सकता है। तो बाकी आप एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी टाटा ग्रुप की एक शानदार कंपनी है। कंपनी लास्ट 5-3 ईयर्स में कंपनी के ऊपर कुछ ग्रोथ नहीं है। एक्चुअली कंपनी के लास्ट 1 ईयर से कुछ ग्रोथ नहीं है। कंपनी 10,000 के ऊपर चल रहा था, आज 7,000 के आसपास चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों का डाउट है, क्या कंपनी खराब हो रहा है? बिल्कुल नहीं, कंपनी खराब नहीं हो रहा है। लंबा जर्नी का मतलब है, अगर मैं 5 साल की चार्ट पैटर्न दिखा दूं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जर्नी हुआ था। वहां से कंपनी एक बार रिटेस्ट किया और रीबैक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो चीजों को पहले समझिए, जब लंबा जर्नी होते हैं तो कभी कभी वो एक बार रिटेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद यू टर्न लेकर उस हाई लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 1:1 रेशियो का बोनस जल्द से जल्द कंपनी देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।